हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू का दर्द नाटक ही लगता है। मम्मी जी, आज मेरा जी मिचला रहा है और ये रोटी की गंध भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप ये रोटियां सेक दीजिए। मैंने सब्जियां तो बनाकर रख दी है और सलाद भी तैयार है। मानसी ने आशा भरी नज़रों से अपनी सासू माँ को देखकर कहा, ओह, फिर से बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें तो रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। बच्चे मैंने भी पैदा किए हैं। 10-10 लोगों का सुबह शाम खाना बनाती थी, पूरे घर का काम करती थी, पर कभी मजाल कि अपनी सासू माँ को किसी काम के लिए कहा हो, और तुम हो कि मुझ पर हुक्म चला रही हो। रोटी खाते वक्त तो गंध नहीं आती है, सिर्फ बनाते वक्त ही क्यों आती है? चंदा जी ने तेज आवाज में कहा। मानसी फिर आगे कुछ न कह सकी और धीरे धीरे रोटियां बनाती रही। उसने मुंह पर एक सूती रुमाल बांध लिया था ताकि वो गंध ना आ सके। अभी उसे 5वां महीना चल रहा था। 2-3 दिनों से उसे रोटी की गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शरीर का वजन भी बढ़ता जा रहा था। गर्भवती महिलाओं को सिर्फ काम ही करना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ हो, ऐसा चंदा जी का मानना था। पर वो ये कभी नहीं कहती थी कि थोड़ी थकान महसूस हो तो थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। यूँ तो मानसी घर के सारे काम करती थी, बस एक बाई झाड़ू पोछा के लिए आती थी। वो सुबह सुबह करके चली जाती थी। उसके अलावा भी घर में 100 काम होते हैं। मानसी के सास ससुर, पति देवर के अलावा एक ननद भी है जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। चंदा जी उसके लिए भी वर तलाश कर रही हैं। कॉलेज पूरा होते ही वो उसकी शादी कर देना चाहती हैं। सुबह की चाय, नाश्ते, टिफिन, लंच तक का सारा काम मानसी अकेले ही करती थी। फिर कपड़े सुखाने से लेकर उन्हें प्रेस करने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। शाम की चाय, स्नैक्स से लेकर रात का खाना और बर्तन तक वो खुद ही करती थी। सारा काम अकेले करके और खड़े रहकर उसके पैर में सूजन आ गई थी। मानसी की ननद रुचि भी उसकी हम उम्र ही थी। मानसी की मम्मी पापा की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, तो उसकी चाची ने उसकी जल्दी ही शादी कर दी थी ताकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी पड़े और उनका पैसा भी बच जाए। मानसी ऐसी अवस्था में बड़ी ही परेशान रहने लगी थी। पति मोहित को उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। वो अपनी मम्मी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो अपनी परेशानी आखिर किससे कहती? उसकी चाची भी कम ही बात करती थी। एक दिन रविवार दोपहर को वो रसोई में काम कर रही थी तो थकान और दर्द के मारे उसके आंसू ही निकल गए। जब उसकी ननद रुचि ने देखा तो उसने पूछ लिया, भाभी, आप रो क्यों रहे हो? आपको कोई तकलीफ है क्या? उस दिन मानसी का सारा गुबार फूट गया। उसने अपनी सारी तकलीफ़ें रुचि को बता दी। रुचि को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई और सहेलियों में व्यस्त रहती थी और जब भी घर पर रहती तो चंदा जी मानसी के साथ प्यार से बात करती थी। अगले दिन रुचि कॉलेज नहीं गई और सिर दर्द का बहाना लेकर लेट गई। चंदा जी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया क्योंकि उनकी बेटी के सिर में दर्द जो हो रहा था। मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आखिर सिर दर्द ही तो हो रहा है। मुझे लैपटॉप पर काम करके कॉलेज के असाइनमेंट पूरे करके देने हैं, वरना मैम मुझे बहुत डांटेंगी। और अगर मैंने बताया कि सिर में दर्द होने की वजह से अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई तो उन्हें लगेगा कि मैं दर्द का नाटक कर रही हूँ, काम से जी चुरा रही हूँ। अरे, तेरी मैम के अंदर जरा सा भी दिल नहीं है क्या? काम कल की जगह परसों जमा करवा देना। कोई इतने दर्द में कैसे काम कर सकता है? मैम के क्या बच्चे नहीं हैं जो उन्हें बच्चों का दर्द महसूस नहीं होता है? तभी मानसी अदरक वाली चाय लेकर आ जाती है। रुचि चाय का घूंट पीकर कहती है, मम्मी, जब भाभी इतने दर्द में अकेले काम कर सकती हैं तो मेरा तो ये मामूली सिर दर्द है। हमारी मैम के पास तो दिल नहीं है, पर आपके पास तो दिल है जो मेरी छोटी सी बीमारी में पिघल गया। आप तो माँ हो,
आपने तो बच्चों को जन्म दिया है, वो दर्द सिर्फ अपनी ही संतान के प्रति है। आपकी संतान की संतान को जन्म देने वाली है, उनके प्रति आपकी ममता और भावनाएं क्यों सो गई हैं? आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? आज आप मेरे दर्द में मेरी साथी हैं, पर भाभी के तो माँ भी नहीं हैं। वो अपना दर्द किससे कहे? भाभी का दर्द आपको नाटक ही क्यों लगता है? बेटी का दर्द कलेजे में उतरता है और बहू का दर्द नाटक लगता है। आप मुझे तो सिर दर्द में भी इतना आराम करवा रही हो और भाभी से इतनी तकलीफ और दर्द में भी आप काम करवाती हो, उनकी जरा भी मदद नहीं करती हो। कल को मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो आपको कितना दुख होगा। भाभी की मम्मी को भी वहाँ ऊपर दुख हो रहा होगा। अपनी बेटी रुचि की बातें सुनकर चंदा जी शर्म से जमीन में गड़ गई। उनकी बेटी ने उनकी आंखें खोल दी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बस कर रुचि, मैं इतनी उम्र होने पर भी ये सब नहीं सोच पाई। बहू का दर्द मुझे कभी नज़र नहीं आया, पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे जितनी मदद हो पाएगी मैं मानसी की मदद करूँगी और उसका दर्द एक बेटी का दर्द समझकर महसूस करूँगी। मानसी ने अपनी ननद को बहुत धन्यवाद दिया। आखिर उसने सगी बहन जैसा फर्ज अदा किया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।